विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था। स्वतंत्रता ये नहीं थी। क्या आजादी का मतलब मनमर्जी है? क्या आजादी का मतलब कुछ भी करना और कुछ भी कहना है? छात्रों के प्रदर्शन के बीच ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और उनकी मां के लिए जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बीच अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से भाषा की मर्यादा और छात्रों की आजादी को लेकर एक सीमाएं तय करने की बात कही जा रही है। इस बीच अब एनएसए अजीत डोभाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर पुणे में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने देश के लोगों और बच्चों यानी जैन जी को आजादी का मतलब समझाया। अजीत डोभाल ने कहा कि आज के युवाओं को आजादी का सही मतलब समझना होगा। आजादी का मतलब मनमर्जी या कुछ भी करना नहीं है और ना ही ये कभी हो सकता है। ये सोच बिल्कुल गलत है। आजादी का सही मतलब क्या है, अब ये वीडियो में सुनिए। आज का दिन ये भी दिन है कि जब हमें स्वयं को फिर सोचने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर बल भी दिया कि उनकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। आज भी जो उन्होंने कहा था, एक बार हर भारतीय को, विशेषकर हमारे युवाओं को ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस मार्ग पर जो भारत की उनकी परिकल्पना थी वो क्या थी और क्या भाव था राष्ट्र निर्माण का। मैं इस पुरस्कार के लिए बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं तिलक स्वराज संघ लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट को, और मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मैं गौरवान्वित भी हूं और नतमस्तक भी। लोकमान्य तिलक जी के जीवन को समझना, उनकी गहराइयों को देखना, उसके लिए उस समय के काल, उस समय के मजबूरियां, उस समय की दयनीयता को शायद हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते। विशेषकर जो हमारा युवा वर्ग है वो सोचता है शायद भारत हमेशा ऐसा ही था। जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, शायद उनको लगता है कि स्वतंत्रता केवल वह करने की जो आपकी इच्छा है। स्वतंत्रता ये नहीं थी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिन लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, जिन लोगों ने हमें इसका नेतृत्व दिया, लोकमान्य तिलक उसके सिरमौर थे। उसके उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो समय था, उस वक्त तक वो आवाज उठाने की हिम्मत बहुत लोगों में नहीं थी। लोगों में एक त्रासदी थी, एक पीड़ा थी, एक वेदना थी, एक करा रहा था समाज। लेकिन जो चाहते भी थे कुछ बोलना, वो यही कहते थे कि हम किसी तरह से कोई रास्ता निकालें, बातचीत करके, इनके कुछ संयम का प्रयोग करके, लेकिन वो कठिन रास्ता मुकाबला करके और इसको जीत के ले। ये शायद ये इसका नेतृत्व और इसका भाव उन्होंने ही देश को दिया। दास्ता की बेड़ियों को उन्होंने झंझोड़ने के लिए देश के युवकों और देश की जनता में एक नई चेतना और पौरुष का प्रादुर्भाव किया। अब चाहे उनका त्याग और उनकी सेवा, चाहे महाराष्ट्र का प्लेग हो जिसमें उनके अपने पुत्र 21 वर्षीय विश्वनाथ को भी अपने प्राण देने पड़े, लेकिन उसके बाद भी वह पुणे छोड़ के नहीं गए। यहां पर लोगों को यातना थी। उन्होंने सोचा ये मेरा कर्तव्य भी है। वो समाज सेवी भी थे। और ये पुणे तो एक धरती, इसके अंदर में ये वीरों की धरती भी है। यहां पर छत्रपति महाराज, शिवाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, मालाजी मासुरे, मुरारजी भाई देशपांडे जैसे
कई वीर योद्धाओं ने अपनी वीरता का वो उदाहरण और वो मापदंड रखे हैं जो इतिहास में एक अद्वितीय है। और उसके साथ साथ ही यह एक विचारकों की, समाज सुधारकों की भी धरती रही है, जहां पर महर्षि करमरी, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश आगरकर, सेनापति बापट आदि जो हैं वो सभी हमारी श्रद्धा के पात्र हैं। और इसके पीछे यदि आप देखें तो इन दोनों धाराओं की जो उत्पत्ति, जो उद्गम है, वो थी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास उन लोगों का, और उस पर उनका एक पूर्ण वो चाहे योद्धा थे तब भी उनको अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने उसका बहुत बड़ा मान भी था और ज्ञान भी था। लोकमान्य तिलक जी के बारे में अगर हम देखें तो वो इन तीनों धाराओं का सम्मिश्रण करते। उनमें शौर्य और दृढ़ संकल्प भी था, वीरता और शौर्य का वो तंत्र उसमें समाहित था, जिसमें वो अंग्रेज सरकार को चुनौती देते थे और कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे उनको मान ले कि जेल जाना पड़े, चाहे उन्हें यातनाएं सहनी पड़े। लेकिन उन्होंने उनसे कहा भी गया कि आप अपना वो सॉफ्ट करें तो हम आपकी उनको कम कर सकते हैं, शायद मांडे नहीं जाना पड़ेगा, देश निकाला नहीं होगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और उसी के साथ साथ वो समाज सुधारक भी थे, उन्होंने समाज की सेवा की, चाहे वो प्लेग था, चाहे बीमारी थी, चाहे लोगों में यातनाएं थी। और उसके साथ साथ ही वो एक विचारक, चिंतक और धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने जो गीता का वो लिखा, तो उनकी विशेषता ये है कि वो इन तीनों धाराओं का एक सम्मिश्रण थे, एक त्रिवेणी थी, जिसके अंदर में ये तीनों धाराएं प्रबल थी और हर एक अपने रूप में एक उसका कोई हमें दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी पुस्तक फिर से हम लोग पढ़ें, जो उन्होंने गीता का सार अपने उसके अंदर में लिखा है, जो वो है वो पढ़ने लायक, जीवन को एक नई दिशा देता है। अजीत डोभाल ने कहा कि भारत को शक्तिशाली बनाना हम सबका पहला कर्तव्य है। वो कहते हैं कि जो राष्ट्र हित के खिलाफ हो, हमें वो रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। अजीत डोभाल ने कहा कि हम बेहद सौभाग्यशाली हैं कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा मजबूत नेतृत्व मिला है। भारत इस समय आंतरिक, बाहरी दोनों तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए कई विरोधी ताकतें उसकी तरक्की से परेशान हैं। ऐसे समय में हर नागरिक को सबसे पहले सिर्फ देश हित के बारे में सोचना चाहिए। बता दें कि इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। सम्मान स्वरूप उन्हें पारंपरिक पुड़ेरी पगड़ी, स्मृति चिन्ह, चेक, गीता रहस्य की प्रति भी भेंट की गई। लेकिन इस बीच अजीत डोभाल ने जो बातें कहीं, उस बातों को और इस वीडियो को हर युवा को सोचना, सुनना और इस बारे में समझना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।